आदाब। मैं बागी दरवेश सैयम फिर से लौट के आया हूँ एक नए ख्याल के साथ, एक नई वीडियो में, एक नई पहल करने, क्योंकि पहल बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है या पहल है या ख्याल है या हिकायत है, वो है सत्य क्या और सत्य कहाँ। वही सत्य जिसे कभी ढूंढने गौतम बुद्ध घर छोड़कर जंगलों में गए थे, वही सत्य जो कभी गार हिरा में प्रोफेट मोहम्मद को मिला था, वही सत्य जिसकी वजह से कभी मंसूर अल हल्लाज सूली पर चढ़ाया गया था, वही सत्य जो कभी मीरा को महलों से निकालकर गलियों में फिराता रहा, वही सत्य जो कबीर को कपड़ा धुनते बुनते हुए भी नचाता फिरता था, वो सत्य जो जिसने जाना उसने उसे कहने पर भी वक्त ज़ाया नहीं किया, जानने के बाद उसे जिया। तो सत्य क्या, सब सुनते आए हैं हम, हर किसी का सत्य अलग अलग था, हर किसी का अपना सत्य है। लेकिन अगर सत्य पे झूठ का आवरण लगा दिया जाए और उस पर लिख दिया जाए कि वो सत्य है, तो सत्य नहीं हो जाता। सत्य सत्य होता है, वो लफ्ज़ों से भी परे है, वो हर एक शय से, हर एक चीज़ से परे है। सत्य सत्य होता है और सत्य में जयते। शुरू से ही बात है, कृष्ण के वक्तों से या उससे भी पहले से, क्योंकि सत्य को जानने वाले कृष्ण थे, लेकिन सत्य हमेशा से सत्य था। कृष्ण के समय में कृष्ण ने अपनी ज़बान से कह दिया, प्रोफेट मोहम्मद की ज़बान से, प्रोफेट मोहम्मद ने, मीरा ने अपनी ज़बान से, राम ने अपनी ज़बान से, शंकर ने अपनी ज़बान से, दादू ने अपनी ज़बान से, कबीर ने अपनी ज़बान से, ओशो ने अपनी ज़बान से, लेकिन सत्य सत्य ही रहा और सत्य में हम जयते। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको सत्य तक लेके आता, या जो बात मैं कहना चाहता, या जो बताना चाहता, या जिस सत्य के ऊपर के झूठ के खोल को, जिसके ऊपर सत्य की चेपी लगी हुई है, सत्य लिखा हुआ है, को मैं हटा के तोड़ फेंकना चाहता और बिल्कुल आपको सत्य की ओर लेके आना चाहता। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मशहूर मूवी पीके का, जिसकी अदायगी या जिसमें अभिनय आमिर खान ने किया था। बड़ी कमाल मूवी थी और उसके सत्य ने झूठ की जड़ें हिला के रख दी थी, इसलिए वो टीवी पर भी कम दिखाई जाती है और उसने दुनिया की धारणाएं तोड़ दी थी, या झूठ की धारणाएं तोड़ दी। तो उसमें मैं कुछ आपको सीन्स बताता, फिर मैं आपको बताता कहाँ लेके आना चाहता हूँ। सीन्स ये थे कि आमिर खान एक मंदिर में दाखिल हो जाते हैं। तो उस बताने सब कुछ से पहले मैं आपको भी चाहता, जो पीके मूवी थी उसमें आमिर खान को एक ट्रैवलर दिखाया गया, प्लेनेट अर्थ का। वो दिखाया है कि वो किसी और प्लेनेट से आए थे, किसी और गोले से आए थे और वो प्लेनेट अर्थ पे आए थे और प्लेनेट अर्थ को समझ रहे थे और इसमें जज्ब होने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे सत्य क्या है। क्योंकि वो आदमी तो बिल्कुल कोरा कागज़ था, वो इन्फॉर्मेशन किसी का हाथ पकड़ के कलेक्ट करता था और जानता था कि यहाँ का सत्य क्या है, यहाँ का तरीका क्या है। मैं तो कोरा कागज़ हूँ, जैसा मुझे रंगोगे मैं रंग जाऊंगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि जीवन जीने का भी, सत्य का भी यही तरीका है कि जो आपको समाज ने इन्फॉर्मेशन दी है उसको डिकोड कर दें, सिर्फ एक ट्रैवलर के तौर पर या एक समझने वाले के तौर पर या सिर्फ एक जानने वाले के तौर पर इसको समझे देखें। मानने वाले के तौर पर या अपनी धारणाएं बनाकर या सिर्फ एक ही नज़रिए से या सिर्फ किसी चीज़ से बंद कर ठूठ होकर संकीर्ण बुद्धि होकर इसको ना देखें। एक ट्रैवलर की तरह कि आप एक दृष्टा हैं, अच्छा ना चुने ना बुरा सुने की एक बात है, अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात भी आपके लिए एक बात है, बजाय इसका चुनाव करे कि समाज इसको अच्छे की चीज़ में शुमार करता है, बुरे की चीज़ में। तो एक ट्रैवलर की तरह, क्योंकि जो पीके थे वो इस प्लेनेट अर्थ के ट्रैवलर थे और आपको
अर्थ के बारे में बता रहे हैं, और आप भी इसको एज ए ट्रैवलर सुने कि आप भी यहाँ पे सीखने को आए हैं, जड़ हो जाने को नहीं आए हैं। क्योंकि ध्यान रखें, एक जगह ठहरा पानी भी सड़ जाता है। पानी की ताजगी इसी चीज़ में है कि वो निरंतर बहे, और यही अस्तित्व के नियम है, अस्तित्व के राज। तो सड़ा हुआ इकट्ठा एक जगह रुका हुआ पानी मत हो जाओ, हमेशा सीखते रहो, सोच में सृजनात्मकता लाओ, रचनात्मकता लाओ, और मानने पे नहीं जानने पे ध्यान दो। तो फिर मैं आता पीके पे आमिर खान प्लेनेट अर्थ के गोले पर आए, गोले में हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुस्तान का कल्चर सीखा। तो उन्होंने किसी का हाथ पकड़ा जो हिंदू इन्फॉर्मेशन रखता था, उससे उनको कुछ कुछ कल्चर के बारे में समझ आया। तो वो मंदिर में चले गए सत्य की तलाश में, भगवान की तलाश में। भगवान से हम सत्य को की ओर इशारा करते हैं, और वीडियो का टॉपिक भी यही है कि सत्य क्या है। तो वो मंदिर की ओर चले गए। मंदिर में जब घुसे, चप्पल पहनकर और खाली हाथ, बिना थाली प्रसाद लिए हुए, मूवी में दिखाते हैं या जो मैं आपको समझाना चाहता, तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा चप्पल बाहर उतारो, हाथ में प्रसाद लो और कुछ रुपए दान पेटी में डालो। तो उनको बहुत अच्छा लगा, अलग लगा। अच्छा क्या? अचंभा हुआ। अच्छा तो इसमें क्या था? अचंभा ये हुआ कि क्या ये भगवान, ये मूर्ति रिश्वत लेता है? क्या रिश्वत से काम करता है? तो उन्होंने इस पे सवाल उठाया, सत्य की खोज। उसके बाद उन्होंने जब सारा काम कर दिया, जूते उतारे, रिश्वत पैसा भी इकट्ठा करके मूर्ति खरीदी, मूर्ति को उस पे चढ़ाया, मूर्ति पे फूल चढ़ाए और दान पात्र में भेंट किया, उसके बाद में उनका काम नहीं बना, तो उन्होंने बड़ी मूर्ति खरीदी। बड़ी मूर्ति से भी काम नहीं जब उनका बना, तो वो पुलिस में गए। पुलिस में गए तो उन्होंने भगवान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस वाले ने उनसे कहा कि तू पी के आया है क्या? उससे पहले उन्होंने कहा था कि तेरा दोषी कैसा है, तो उसने मूर्ति उठा के दिखाई कि बिल्कुल ऐसा। तो पुलिस वाले ने कहा तू पी के आया है, भाग जाए यहाँ से। फिर उसने उसका ID कार्ड देखा तो उसको लगा ये क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता है। तो उन्होंने उसको कहा अरे डिसूजा साहब, डॉक्टर साहब, आप चर्च में जाए, आप अपने धर्म को पालन करें, वहाँ पे आपको सत्य मिलेगा। तो वो चर्च में चला गया हिंदुइज्म की इन्फॉर्मेशन लेके। चर्च में उन्होंने उसी तरह, मंदिर की तरह, अब वो तो वही जानता था, वो तो कोरा कागज़ है, कागज़ पे लिखी हुई जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी। उसने पहले बाहर चप्पल उतारी चर्च के, फिर हाथ में नारियल लिया और पहुंच गया। तो चर्च में जाकर लोगों ने उसे देखा तो पाया कि क्या बेवकूफ़ है ये, क्या बाहर चप्पल उतार के आ गया, अरे चर्च में तो जूते पहन कर जाते हैं, और ये क्या हाथ में नारियल लेके आया है, चर्च में तो नारियल नहीं लेके जाते हैं। तो चर्च का माहौल ख़राब हो गया, चर्च का सत्य उनके सर के सामने टिक गया। फिर उन्होंने लास्ट में उसे धक्के मार के बाहर निकाला, सत्य के खोजी को, या शायद उनके झूठ पर उस सत्य ने प्रहार कर दिया था। लेकिन बाहर निकलते उसने समझ गया कि जो गॉड है, जो सत्य का मालिक है, वो शायद, क्योंकि चर्च में शराब ऑफर करते हैं, तो वो शराब उसने खरीद ली और वो बाहर चला गया। फिर बाहर उसने देखा कि बहुत सारा जनसमूह मुस्लिम इस्लाम का वो मस्जिद की ओर जा रहा है। तो वो खुशी में कि अब मुझे सत्य की प्राप्ति होगी, मुझे भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह मिलेगा, मैं सत्य जान पाऊंगा कि है क्या। तो वो अपनी नई इन्फॉर्मेशन जो उसके कोरे कागज़ पे लिखी हुई थी उसे लेकर मस्जिद में पहुंच गया, शराब की बोतल लेके। मस्जिद के लोगों ने, मुल्ला मौलवियों ने उसे धमका कर बाहर निकाल दिया कि ये क्या, तूने हमारा दीन ख़राब कर दिया। वो बच के भाग के आया तो वो बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि 3 जगह से उसके को खदेड़ा गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कोई कुछ बताता नहीं, कोई कुछ जानता नहीं, सिर्फ एक लहर में भागे जा रहे हैं और होड़ में दौड़े जा रहे हैं और होड़ में लगे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन
सबका सत्य अलग अलग है, या यूँ कहें कि सबका झूठ अलग अलग है। सत्य की उन पर सिर्फ पर्चियाँ लगा रखी हैं, लेकिन वो लोग अपने झूठ से सेटिस्फाई हो रहे थे, लेकिन पी के सत्य जानना चाहता था। तो पी के और बाहर आया तो उसने एक औरत देखी जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। तो पी को ये भी मालूम नहीं था कि ये विधवा है। तो पी के ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो लोगों ने उसे धमकाया। पी के इन्फॉर्मेशन पाना चाहता था और लोगों ने उसे पीट दिया, कहा कि तुझे मालूम नहीं ये सफ़ेद कपड़े पहने विधवा बैठी है। पीके को एक नई बात पता चली कि सफ़ेद कपड़े विधवा पहनती है। पीके फिर बस से उतर के बाहर गया तो एक औरत थी जो क्रिश्चियन थी, जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे क्योंकि उसकी शादी थी। तो पीके ने पूछा, बोला आपके पति मर गए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस औरत ने उसको धमकाया और गुस्सा हो गई और उसने कहा कि मेरे पति कहीं नहीं मर गए, मेरे पति तो ज़िंदा है और आज मुझे शादी कर रहे हैं। तो पीके फिर हैरान हुआ कि इनका सत्य भी अलग है, या क्या सत्य क्या है जो मैं जानना चाहता हूँ। या फिर वो एक सिख कम्युनिटी के पास गया और उनसे पूछा, यूँ बोला आप क्या कर रहे हैं, जिन्होंने हाथ में तलवार ले रखी थी। तो उन्होंने कहा उससे कि ये आप क्या कर रहे हैं और आपके हाथ में तलवार क्यों है? तो वो कहा कि ये हम शांति का पैगाम लेके आ रहे हैं, हम समाज में शांति लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाथों में तलवारें लेकर, तो उन्होंने उसको धमका कर वहाँ से भगा दिया। उसने कहा कि हाथों में तलवार लेकर, खंजर कृपाण लेकर क्या शांति का पैगाम आता है? तो उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया। तो पी के बड़ा कन्फ्यूज था कि सत्य क्या। और बात भी सही है, इस सृष्टि का हर साधु, हर जानने वाला, हर अहले नज़र परेशान है कि सत्य क्या। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। वो ये है कि जो सत्य है वो हर दायरे से, हर तबके से, हर संप्रदाय से, हर नस्ल से, हर जात से, हर धर्म से, हर एक चीज़ से, हर एक शय से बहुत बड़ा है। और ध्यान रखें कि ये झूठे आवरण अपने झूठ को सत्य तब्दील करने के लिए थे, इसलिए अनसेटिस्फाइड थे। जो सत्य होता है वो आपको सेटिस्फाई करेगा। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो अल्टीमेटली मैं आपको जहाँ लेके आना चाहता, वो ये था कि किसी चीज़ से ताल्लुक़ रख के मत देखें। आप प्लेनेट अर्थ को एक थर्ड एंगल पे देखें या पीके की तरह देखें कि आप किसी प्लेनेट से आए हैं। तो ये है कि किसी भी इलाके में कुछ लोग पैदा होते हैं, उन पे एक रेंज होती है कि उनका कुछ नाम होगा, वो किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखेंगे, वो किसी जोग्राफिकल कंडीशन पे पैदा होंगे, या वो किसी धर्म के अंदर पैदा होंगे। तो हम किसी भी धर्म को ले लेते हैं, किसी का नाम नहीं। तो किसी भी धर्म में, या सब धर्म, किसी भी धर्म में 100 लोग पैदा हुए। 100 को हम 10 भी कर सकते हैं और 10 को 1 लाख भी और 1 करोड़ भी। लेकिन जो एंगल है, जो समझाने की चीज़ है, वो 100 से मैं आपको सिखाता। किसी भी धर्म में 100 नस्लें पैदा हुई, नस्लों को जीवन मिला। और ध्यान रखें, धर्म हमारे लिए था, हम धर्म के लिए नहीं। तो धर्म एक जीवन जीने का तरीका था, सब उसमें पैदा हुए। तो जब कोई किसी धर्म में 100 लोग पैदा होंगे तो उनका जीवन होगा, वो चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे और उसके बाद जीवन गुजारेंगे अपने तरीके का। तो उस धर्म के, क्योंकि 100 लोग पैदा हुए, 100 लोग, 50 लड़के 50 लड़कियाँ, टोटल आबादी है 100। तो उनमें से 10 लोग डॉक्टर बने, 10 लोग इंजीनियर बने, 10 लोग कॉरपोरेट में गए, 10 लोग वर्कर बने, 10 लोगों ने दुकानें खोली, 10 लोग फैशन डिज़ाइनर बने, 10 लोग शेफ बने, 10 लोग डांसर बने, 10 लोग पेंटर बने। ऐसे ही 100 में से
जो 90 लोग थे उन्होंने अपने अपना तरीका, जिसको जो बनना था वो बने। उसमें से 10 लोग धर्म की रक्षा करने वाले बने, और उसमें से जो 10 लोग और थे, या यूँ कहें कि जब 70 बन गए थे तो 70 से जो 80 थे उनमें से 10 लोग चोर भी बने, और जो 80 से 90 थे उनमें से 10 लोग बदमाश भी बने, और जो 90 से 100 थे उनमें से 10 लोग धर्म के रक्षक बने। जिस धर्म में वो पैदा हुए थे, जिस कल्चर, जो इन्फॉर्मेशन पे फैली थी। तो अब एक चीज़ देखें कि इस चीज़ में जिसको जो करना था, जो डॉक्टर बना, जो डांसर बना, जो चोर बना, या जो धर्म का रक्षक बना, उसमें जिसको जो करना था उसमें धर्म का, जात का, संप्रदाय का, इलाके का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें सिर्फ आदमी के नेचर का ताल्लुक है कि आपका सत्य क्या है। जिनको डॉक्टर बनना था वो डॉक्टर बन गए, जिनको डांसर बनना था वो डांसर बन गए, जिनको नेता बनना था वो नेता बन गए, जिनको कॉन्ट्रैक्टर बनना था वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए, जिनको आर्टिस्ट बनना था वो आर्टिस्ट बन गए, सब बन गए। जिनको चोर बनना था वो उन 100 लोगों में से चोर बने, और जिनको धर्म का रक्षक बनना था, चोरी करनी थी लेकिन दूसरे तरीके से, उठाने हथियार ही थे लेकिन किसी चीज़ की आड़ में, वो बने। तो ध्यान रखें, ये धर्म, जाति या संप्रदाय, या मैंने किसी छोटे इलाके से कही, या मैं पूरे प्लेनेट अर्थ पे अब आपको लेके आऊँ, तो ध्यान रखें कि जो आपको सिखाया गया है वो सब झूठ है। जिसको जो करना है वो करता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो आप डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। और अगर आप हाथ में तलवार उठाकर और आपको लग रहा है आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो ध्यान रखें आप सिर्फ आड़ ले रहे हैं धर्म के नाम की। करना आपको यही था, क्योंकि अगर मान लो 100 बच्चे अगर पैदा हुए थे तो 100 में से 10 लोग डॉक्टर भी बने, और 10 लोग तलवार उठाने वाले भी, और 10 लोग चोर भी। तो आप किसी भी चीज़ को अपने नेचर के तौर पर ना जोड़ें। इसको कहते हैं सत्य, कि जिसको जो करना था उसने वो किया और वो वही करेगा। तो कभी भी अपने घटियापन को या अपनी रेंज को या की वजह से धर्म को नीचा ना करे, धर्म को शर्मिंदा ना करे। अगर आपको बदमाशी करनी है, अगर आपको हथियार उठाने हैं, या आपको अगर समाज दूषित करना है, तो आप इनसे अलग कर रहे, और आप कोई धार्मिक नहीं है, आप कोई समाज की रक्षा नहीं करते हैं, या आप अपने कोई कल्चर की रक्षा नहीं कर रहे, आप इस नेचर के हैं, आपको यही करना था और बाकी लोगों को भी वही करना था। उनका तरीका था या आपका तरीका था। या एक आखिरी एग्जाम्पल में मैंने आपको कन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल बताए पीके के, कि सत्य क्या, हकीकत में सत्य क्या, कि अस्तित्व का जो मालिक है, जिसे हिंदू भगवान कहकर जिस ओर इशारा करता है, सिर्फ इशारा, बाकी जीवन तो आप थर्ड एंगल पे देखें, अगर आप दूसरे प्लैनेट से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन तो खाना पीना सोना हिंदू का भी हो रहा है, खाना पीना सोना मुसलमान का भी हो रहा है, खाना पीना सोना सिख का भी हो रहा है, खाना पीना सोना ईसाई का भी हो रहा है। उस बिना किसी आवरण के उसमें भी चोरों चक्के हैं, उसमें भी डॉक्टर हैं, उसमें भी इंजीनियर हैं, उसमें नाचने वाले हैं, उसमें भी आर्टिस्ट हैं। तो आप देखेंगे सत्य क्या और भगवान क्या चाहता है। जो असली भगवान है, अल्लाह कहकर जिस ओर
मुसलमान का इशारा है, गॉड कहकर जिस ओर, ईसाई का इशारा है, गुरु कहकर या बाबा कहकर जिस ओर, सिख का इशारा है, रब कहकर जिस ओर सिख का इशारा है, भगवान कहकर जिस ओर हिंदू का इशारा है। वो क्या चाहता है और वो किस चीज़ से नाराज़ है या खुश है। तो अगर ध्यान रखें पीके का एग्जाम्पल, अगर वो बाहर मंदिर के बाहर चप्पल निकलवाना चाहता तो वो चर्च में चप्पल जूतों के साथ प्रवेश ना चाहता। तो क्या वो मंदिर के बाहर चप्पल निकालने से खुश हुआ? नहीं। और नहीं निकालने से ना खुश? नहीं। क्या चर्च में वो जूतों के साथ आने पे बहुत खुश है? नहीं। और क्या चर्च में वो जूते निकाल कर आने पर ना खुश है? नहीं। क्या वो मस्जिद में शराब ऑफर करने पर पीके से दुखी हुआ? नहीं। क्या वो चर्च में शराब ऑफर करने से खुश हुआ? नहीं। तो सत्य क्या, वो किस चीज़ से खुश है और वो किस चीज़ से दुखी है। मैं एक और एग्जांपल दूं, वो ये है कि जिस वक्त हिंदुओं के श्राद्ध चल रहे होते हैं, जिन्हें कुछ लोग कनागत भी कहते हैं, श्राद्ध, जो उनके पितरों के या मरे हुए लोगों के दिन है, जिसमें वो कुछ नया सामान भी नहीं खरीदते, जिन्हें वो बड़ा गंदा वक्त बताते हैं, कुछ नयापन नहीं करते, जैसे कि मातम गुजर गया, कोई उनका नहीं मर गया, वही मर गए। उस वक्त मुस्लिम आबादी शादियां करती हैं, जश्न मनाती हैं। तो हिंदुओं को भले ही वो मातम का टाइम लगता हो, लेकिन मुसलमानों के लिए वो जश्न का है। एक ही वक्त, एक ही इलाका, एक ही सब कुछ, लेकिन एक के लिए कुछ नया खरीदना भी पाप है और एक के लिए सब कुछ नया है, जश्न। तो सत्य क्या, असली परमात्मा, असली खुदा या असली गॉड या असली अल्लाह क्या चाहता है? वो सिर्फ आपको आनंद देना चाहता है। और वो किस चीज़ से दुखी है मैं बताता हूँ। वो आपके नफरत करने से, आपके दुख बांटने से, आपकी मारकाट से, आपके टुच्चेपने से, आपके आडंबर से, आपकी हर एक संकीर्ण बुद्धि से नफरत करता है। वो इंसानियत से, वो नेकी से, वो सृजनात्मकता से, वो रचनात्मकता से, वो उन्नति से, वो बेहतरी से, वो आनंद से मोहब्बत करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ मैं आपको लेके आना चाह रहा था, या जिस सत्य को मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ध्यान रखें। और आखिर में मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदुओं का भगवान या मुसलमानों का खुदा या सिखों का रब या ईसाइयों का गॉड कोई अलग नहीं है। हर किसी का इशारा उस चीज़ पे है जिस सबको लफ्ज़ों में बांधते हैं, या वो जो चीज़ लफ्ज़ों से परे है। ध्यान रखो, तुम सारे प्लैनेट अर्थ के होमोसेपियन हो, इंसान हो। तुम पे भले ही कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दी गई है, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि प्लैनेट अर्थ ह्यूमैनिटी करने वालों के लिए है, अच्छा करने वालों के लिए है, उन्नत सोचने वालों के लिए है, पीसफुल लोगों के लिए है, लविंग नेचर लोगों के लिए है, प्रोग्रेसिव लोगों के लिए है। तो मैं उन सब लोगों से कह देना चाहता हूँ जो मैंने आपको आबादी बताई कि अगर आप 100 लोग अगर पैदा हो गए हैं तो 100 को बड़े आयाम पे ले लें कि पूरा प्लेनेट अर्थ पैदा हो गया है।
तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर होने की तरफ जाओ, डांसर हो जाने की तरफ जाओ, आर्टिस्ट हो जाने की तरफ जाओ, लेकिन चोर हो जाने की तरफ मत जाओ। तलवार लेकर धर्म रक्षक हो जाने की तरफ मत जाओ, या बदमाश हो जाने की तरफ मत जाओ। क्योंकि जो असली भगवान है, गॉड है, रब है, खुदा है, वो डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, आर्टिस्ट को, नाचने वाले को, खुशबू पैदा करने वालों को पसंद करता है। तो सारा मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, सारी बात बताने का मकसद ये है कि आप सत्य को जान पाए। सत्य अगर मंदिर में थाली लेकर ना घुसने पर दूषित हो जाता, या चर्च में जूते पहनकर जाने पर खुश हो जाता सत्य, तो वो सत्य किसी बात का नहीं। भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा, रब हर इस चीज़ से बड़ा है, वो माफ़ करने वाला है, वो हलारों से परे है। तो ये सिर्फ बुद्धि की बात है। उन पे एक आड़ लगा दी है कि उधर जूते पहनकर नहीं जा सकते हैं, उनको सिखा दिए जूते पहन के जा सकते हैं। तो सिर्फ एक बात है, मैं चाहता हूँ कि जो ये धारणाएं हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि उसी वक्त में, उस ही इलाके में, उसी सामान में हिंदू लोग श्राद्ध मनाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और मुसलमान जश्न मनाते हैं और खुश हो जाते हैं शादियाँ करने। तो मैं कहता हूँ कि चीज़ वही है। या दूसरा एग्जाम्पल इसके उलट ये भी ले लो कि जिन वक्तों पर मुसलमानों का मुहर्रम होता है, मातम मनाते हैं, उन्हीं वक्तों पर हिंदुओं के तीज त्योहार होते हैं, कई बार नवरात्रे होते हैं, जिसमें वो खुशी मनाते हैं। तो बात ये नहीं है, बात है कि जीवन जश्न है। उस चीज़ से हमेशा बचें जो आपको आप होने से पीछे खींचता है, जो आपको खुश होने से पीछे खींचता है, जो आपको जीवन जीने से पीछे खींचता है, जो आपको आज़ाद रहने से पीछे खींचता है। सोचे तो किसी एक चीज़ पर चिपक के नहीं, सोचे तो ह्यूमन की तरह, सोचे तो उन्नत मानव की तरह, सोचे तो सोच विचार रखने वाले की तरह, और देखें तो उस तरह कि आप कुछ देखने के लिए पैदा हुए। अंधे ना हो जाए, दिमाग को एक जगह जड़ ना कर लें, किसी की मानी हुई बातों में ना आ जाए, एक बहाव या लहर के साथ ना बह जाए कि एक लहर आई थी ख्यालों की, दूसरों के ख्यालों की, जिसे हमने अपने ऊपर बोझ की तरह डाल लिया और हम उसके साथ बह चले गए। नहीं, होड़ और दौड़ हमेशा, या भेड़ और भीड़ हमेशा मंदबुद्धियों की होती है। होड़ और दौड़ हमेशा मंदबुद्धियों की, संकीर्ण बुद्धियों की होती है। एक उन्नत मानव, एक समझदार मानव, एक जानने वाला, एक समझदार आदमी होड़ और दौड़ और भीड़ से बच के रहता है, मानने के बजाय जानने पे ध्यान देता है और सत्य खोजता है, पीके की तरह कि हर एक चीज़ में कि वो कर रहा है और वो उसके उलट वो कर रहा है, लेकिन सत्य क्या? तो मैं चाहता हूँ आप सत्य जानें, और सारा इस वीडियो का मकसद है जानने पर, मानने पर नहीं। और जितना भी मैं आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध का विरोध हुआ, यहाँ तक कि